Good afternoon, friends. Welcome to Bollywood Talent Club's second broadcast. All right, we have a very interesting a topic on BTC health. It's kind of BTC health talk, erectile dysfunction. दोस्तों, before we start the project here, मुसक्ता जैसे हिंदी वर्ड है वो हेल्थ अवेयरनेस टॉक है ये. एज अ डिस्क्लेमर दोस्तों, ये प्रोग्राम सिर्फ एजुकेशनल अवेयरनेस के लिए है. इसका मकसद मेडिकल एडवाइस देना नहीं है. हर व्यक्ति अलग होता है, एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट. इसलिए डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग. द फर्स्ट सेक्शन इज़ व्हाट इज़ एरेक्टाइल डिसफंक्शन. एरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसे आम भाषा में ईडी कहा जाता है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें पुरुष को इरेक्शन पाने या उसे बनाए रखने में मुश्किल होती है. ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ईडी कोई शर्म की बात नहीं है और ना ही ये मर्दांगी का सर्टिफिकेट ख़त्म होने का मतलब है. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर के कई सिस्टम्स धीरे धीरे कमज़ोर होते हैं और उनमें से एक ब्लड सर्कुलेशन और नर्व रिस्पांस भी होता है. ईडी अक्सर अचानक नहीं होता बल्कि धीरे धीरे डेवलप होता है और कई लोग इसे इग्नोर करते रहते हैं, जबकि ये शरीर के अंदर चल रही किसी और हेल्थ प्रॉब्लम का सिग्नल भी हो सकता है. राइट, सेक्शन 2 दोस्तों, कॉजेस क्या है और इसका कारण क्या है इसका ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन. ईडी के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं होती. सबसे कॉमन वजह ब्लड फ्लो यानी खून का बहाव, ब्लड फ्लो का कम हो जाना होता है, जो डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट डिजीज़ से जुड़ा होता है. जब ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता तो इरेक्शन का नेचुरल प्रोसेस प्रभावित होता है. इसके अलावा नर्व्स की प्रॉब्लम, हार्मोन इम्बैलेंस जैसे टेस्टोस्टेरोन का कम होना और कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी ईडी का कारण बन सकते हैं. फिज़िकल रीजंस के साथ साथ फ्रेंड्स दोस्तों, मेंटल और इमोशनल फैक्टर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत अहम होते हैं. और स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप टेंशन और परफॉर्मेंस का डर भी ईडी को बढ़ा सकता है. इसलिए ईडी को सिर्फ एक सेक्सुअल इशू समझना गलत होगा. ये पूरे शरीर और मन दोनों से जुड़ा हुआ कंडीशन है. राइट, ओके. एज एंड ईडी, उम्र और इरेक्टाइल डिसफंक्शन. ये सच है कि उम्र के साथ ईडी के चांसेस बढ़ते हैं. राइट, लेकिन ये भी सच है कि हर सीनियर को ईडी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. एजिंग का मतलब ये नहीं होता कि हेल्थी इंटीमेट लाइफ ख़त्म हो जाती है. और बहुत से पुरुष मतलब मेन 60-70 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा उम्र में एक्टिव और सेटिस्फाइड लाइफ जीते रहते होते हैं. फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि शरीर को ज़्यादा केयर, ज़्यादा समझ और ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है. अगर ईडी आ भी जाए तो उसे एक्सेप्ट करके सही मेडिकल गाइडेंस लेना मैच्योरिटी की निशानी होती है, ना कि कमज़ोरी की. दोस्तों, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट. इट्स अ वेरी वेरी शॉर्ट सेगमेंट दोस्तों. राइट, मैनेजमेंट ऑफ ईडी क्या होता है. राइट, इसके प्रबंध क्या है. ईडी का मैनेजमेंट सिर्फ मेडिसिन से शुरू और ख़त्म नहीं होता. इसके अलावा भी और चीज़ें भी हैं. लाइफस्टाइल चेंजेस इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. राइट, रेगुलर वॉकिंग यानी चलना थोड़ी देर एवरी डे इन द मॉर्निंग, शाम में जब भी हल्की सी एक्सरसाइज करें,
कि ट्रेडमिल हो जाए या वेट लिफ्टिंग हो जाए, हल्की सी एक्सरसाइज करें। हेल्थी डाइट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, हेल्थी खा रहे हैं या फैटी स्टफ खा रहे हैं, दिस ऑल्सो plays a very very important role. दोस्तों, healthy diet is key. Balanced diet is also very important and it's a key factor also trying to keep it the ED in control as we age. जब उम्र बढ़ती है, स्मोकिंग और अल्कोहल को कंट्रोल करना ब्लड फ्लो और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बना सकता है। अल्कोहल को कंट्रोल करना या टोटली एलिमिनेट निकाल ही दें अपनी लाइफ से, हो सकता है तो ओवरऑल ब्लड फ्लो और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बना सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक और बहुत ज़रूरी फैक्टर होती है इसमें, स्ट्रेस मैनेजमेंट। हर कोई आज इस दुनिया में हमेशा स्ट्रेस में ही होता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये क्यों नहीं करना है, मुझे वो क्यों। आई मीन द ब्रेन को चाहिए थोड़ा आराम, चाहिए रेस्ट चाहिए, लेकिन हम स्ट्रेस करते हैं अभी चाहिए, नेक्स्ट मिनट एवरीथिंग शुड बी डन। ऐसे नहीं होता है, आई थिंक सो। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अच्छी नींद रात में, इसकी वजह से रात में नींद पूरी नहीं हो पा रही है। सो नींद का पूरा होना इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑल्सो दोस्तों, के ओवरऑल हेल्थ के लिए, स्पेशली ईडी मैनेजमेंट के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट। और सो स्ट्रेस मैनेजमेंट, अच्छी नींद और इमोशनल कम्युनिकेशन भी उतनी ही ज़रूरी है। आजकल कम्युनिकेशन बहुत कम हो रहा है फ्रेंड्स, वी आर ऑलवेज सोशल मीडिया पे होते हैं, टेक्स्ट करते हैं, ये करते हैं, बट पर्सनल इमोशनल कम्युनिकेशन वन ऑन वन इन पर्सन चाहिए। आजकल इन पर्सन तो कोई होता ही नहीं, एवरीबॉडी ग्रुप चैट होती है या टेक्सटिंग में हर चीज़, हर बातें हो जा रही हैं, बट दैट इज़ नॉट इक्वल टू इन पर्सन जो कम्युनिकेशन होता है, दैट्स इमोशनल कम्युनिकेशन। जब टेक्सटिंग करते हो तो उसमें इमोशन नहीं होता है, इस कम्युनिकेशन होता है। ऑलराइट, सो वी हैव टू मेक अ पॉइंट कि हम पर्सनल कम्युनिकेशन रखें, इन पर्सन मिले लोगों से, या कभी रेस्टोरेंट में मिले, कभी घर पे मिले, कभी कहीं मिले, लेकिन इंटरएक्टिंग विद ह्यूमन बीइंग्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू कीप दिस अंडर कंट्रोल, टू कंट्रोल द स्ट्रेस एज वेल। सो आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया पे चलती है, तो images or Zoom video, that's not in person. So on media it's a person thing, but in person is supposed in touch with the person personally. So communication भी उतनी ही ज़रूरी होती है। कई केसेस दोस्तों में काउंसलिंग या थेरेपी भी मददगार होती है, ख़ासकर जब स्ट्रेस या एंग्जाइटी मेजर रोल प्ले कर रही हो। जैसे हिस्टोरिक एंग्जाइटी क्या होती है, हर बार परेशान हर चीज़ के लिए, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। फियर फैक्टर ऑल्सो इज़ इंक्लूडेड इन दैट, आई थिंक, मेरे ख्याल से। राइट, मेजर रोल प्ले कर रही होती। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पार्टनर के साथ खुलकर बात करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी अहमियत रखता है। सो अगर पार्टनर को पता नहीं तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, सो उसमें पर्सनली वन फील्स वेरी इमोशनली डिस्टर्ब। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पार्टनर के साथ खुलकर बात करना ईडी का बोझ हल्का कर देता है। जब आपके पार्टनर से बात होती है कि ये प्रॉब्लम है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का बोझ टोटली हल्का कर देता है, क्योंकि चुप रहना अक्सर प्रॉब्लम को और बड़ा बना देता है। सो आउट ऑफ व्हाट आई डोंट नो, आउट ऑफ ignorance or out of self dignity, most people don't discuss with their partners, okay, this is a real problem, this is nothing problem, this is kind of something to do as we age. I think it's very important. All right, so let's check out the treatment options in this next segment. उपचार के विकल्प बढ़ते हैं। आज के समय में ईडी के लिए कई सेफ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। राइट, सो नोट कीजिए फ्रेंड्स, राइट, दिस इज इम्पॉर्टेंट आई गेस, है। लेकिन हर व्यक्ति के लिए ट्रीटमेंट अलग हो सकता है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के
कोई दवा लेना सही नहीं होता। हाँ, अगर if you want to have communications with people, inter talking, encouragement के लिए, that's different story. But कोई दवा, कोई मेडिसिन अपने आप से ना लें तो इट्स वेरी गुड। हैव टू चेक विद द डॉक्टर, से चेक करके जो भी है एग्जामिन करके, ब्लड टेस्ट करके, ऑल द रीज़न निकाल के, देन you have to go for the medication. Otherwise it's going to be very 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 difficult. डॉक्टर पहले अंडरलाइन कॉजेस को देखते हैं, जैसे डायबिटीज़ कंट्रोल, ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट, हार्मोन लेवल्स, और फिर ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। कभी कभी सिर्फ ये, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दोस्तों, कभी कभी सिर्फ लाइफ इम्प्रूवमेंट से ही काफ़ी सुधर आ जाता है। याद रखिए, ईडी का इलाज मुमकिन है और हेल्प लेना एक रिस्पॉन्सिबल और समझदार कदम है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दोस्तों। क्लोजिंग मैसेज ये होगा कि इस टॉपिक पर बात करना आसान नहीं होता, लेकिन ज़रूरी होता है। ऑलराइट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक मेडिकल कंडीशन है। ऑलराइट, कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं होती इसमें। ऑलराइट, जितना हम इसे छुपाएंगे उतना ही हम अपनी हेल्थ के सिग्नल्स इग्नोर करेंगे। अगर शरीर कोई इशारा दे रहा है तो उसे समझना और समय पर मदद लेना ही सबसे बेहतर रास्ता है। हेल्थ का मतलब सिर्फ जीना नहीं है दोस्तों, बल्कि बेहतर जीना होता है। राइट, सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इज्जत, समझ और ख़ुद के लिए केयर के साथ होना चाहिए।